मंगलम शांतिनाथोर्हन् कुंथुनाथोस्तु मंगलम मंगलमरनाथोऽपि जन्मभूमिश्च मंगलम जन्मभूमिश्च मंगलम। बब्बात्माओं, 30-24 भगवान आपने कभी कभी नाम जरूर सुना होगा। वर्तमान में हमें और आपको 30-24 के 720 भगवंतों के नाम आगम में उपलब्ध हुए हैं। उनका विधान, उनका स्तोत्र हमें और आपको पढ़ने को मिल रहा है। मैंने इसकी रचना की थी लगभग 30 वर्ष पूर्व। बब्बात्माओं, 30-24 क्या है? सन 93 में जब मैं अयोध्या यात्रा के लिए निकली, यहाँ से जा रही थी हसनापुर से अयोध्या यात्रा के लिए, अही क्षेत्र में दर्शन किया भगवान पार्श्वनाथ के, केवल ज्ञान भूमि के। वहाँ के कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि माता जी हमें कोई नई चीज़ देकर जाइए, कुछ नई सौगात, बार बार आग्रह करने लग गए। मैंने कहा ठीक है, 30-24 के 720 भगवंतों को यहाँ विराजमान करो। मेरे मुख से निकला। उस समय हमारे प्रथम पीठाधीश श्री मोती सागर ने और रविंद्र कुमार ने, दोनों ने सभा में घोषणा की और एकदम लोगों की भावनाएं प्रकट हुई। कोई कहते हमारी तरफ से 1-24, कोई कहते एक भगवान आदि। वहाँ सुंदर 720 भगवान, एक एक कमल सुंदर बनाए गए हैं, 72 पाँखड़ी के। उस पर मेरी कल्पना के अनुसार, मैंने कल्पना जो बताई उनको प्रेमचंद जी मेरठ के भव्य श्रावक, उन्होंने आगे होकर के हमारी उस भावना को साकार किया और एक एक सुंदर कमल 72 पाँखड़ी के, जिन पर 3-3 24 विराजमान हुई, त्रिकाल 24। ये कहाँ है, कौन है, क्या है? आप वही क्षेत्र का भी दर्शन करते हैं। समय शिखर में भी 30-24 के दर्शन हो रहे हैं। अनंतर आचार्य श्री विमल सार महाराज ने भी 30-24 वहाँ समय शिखर में विराजमान कराई हैं, धातु की सुंदर। तो ये 30-24 कहाँ है, इनका महत्व क्या है, इनके विधान का, 30-24 विधान का महत्व क्या है? पहले तो मैं आपको यही बताऊं संक्षेप में कि 30-24 कहाँ कहाँ। जम्बू द्वीप में एक भरत है, एक ऐरावत, 7 क्षेत्र हैं। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरणवत, ऐरावत। तो भरत और ऐरावत में आर्यखंडों में कर्मभूमि है, षटकाल परिवर्तन है। बीच में विदेह क्षेत्र है, उसमें पूर्व और पश्चिम में 16 कर्मभूमियाँ हैं, 32 विदेह हो जाते हैं। और महाविदेह की अपेक्षा एक ही विदेह माना है, जहाँ 15 कर्मभूमि है। खैर, उस भूगोल में मैं आपको नहीं ले जाऊंगी। और हैमवत, हरि और उधर जो है रम्यक और हैरण्यवत, इन 4 क्षेत्रों में जघन्य, 2 में जघन्य, 2 में मध्यम भोगभूमि है। और विदेह में भी सुमेरु के दक्षिण और उत्तर में देवकुर और उत्तर कुरु भोगभूमि, ऐसे 6 भोगभूमियाँ हैं। तो मैं मुख्य रूप से आपको बताऊं कि जम्बू द्वीप में एक भरत, एक ऐरावत, 2 कर्मभूमि, उनमें आर्यखंड में षटकाल परिवर्तन। तो चतुर्थ काल में हमेशा 24 तीर्थंकर होते हैं, हुए हैं, होंगे। तो अतीत काल में, भूतकाल में 24 तीर्थंकर हुए, उनके नाम हैं निर्वाणनाथ, महासागरनाथ, सागरनाथ, महासाधुनाथ आदि। ये नाम हैं, 24 नाम उपलब्ध हैं ग्रंथों में। ऐसे ही भविष्य काल में होने वाले वर्तमान काल के 24 आप पढ़ते ही हैं, ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ आदि। और भविष्यकालीन 24 महापद्म आदि तीर्थंकर होंगे, आगे 24 तीर्थंकर होंगे, उनके नाम हैं। तो इस प्रकार से एक जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की 3-24, 2 तो हो चुकी, भूतकाल की और वर्तमान काल की हो चुकी, क्योंकि पंचम काल चल रहा है। और आगे आने वाले
उत्तर पीढ़ी के चतुर्थ काल में महापद्म आदि 24 तीर्थंकर होंगे, उनके नाम उपलब्ध हैं। तो त्रिकाल 24, 3 24 हो गए, 72 भगवान हो गए। ऐसे ऐरावत क्षेत्र के भूत वर्तमान और भविष्यकालीन 24 के नाम उपलब्ध हैं उनके। ऐसे ही ये तो जम्बू द्वीप के 6 24 हो गई। ऐसे ही धात्री खंड में 2 भरत हैं, 2 ऐरावत हैं, तो उनके 12 24 हो गई। एक एक भरत क्षेत्र की 3 3 24 ले लो, 2 भरत की 6, 2 ऐरावत क्षेत्र की 6। ऐसे ही पुष्करार्ध द्वीप में भी 2 भरत हैं, 2 ऐरावत क्षेत्र हैं, उनकी 12 24। तो ये 6 12 और 12 30 24। इन 3 24 के नाम पढ़ती थी मैं दक्षिण से। मैं अपनी डायरी में, एक डायरी से लिख कर लाई थी, छोटी सी पुस्तक भी छपी हुई थी। बहुत से लोग इसका 30 24 व्रत भी करते थे। मेरे संग में भी एक आरिका थी, पद्मावती, मेरी शिष्या, वो भी 30 24 का उपवास करती थी। उपवास उन्होंने पूरे किए हैं। तो इस प्रकार से मेरे मन में भावना हुई, मैंने उनका विधान बनाया, बहुत ही सुंदर विधान, 30 24 विधान। मैं बहुत बार चिंतन क्या करती हूँ, एक एक तीर्थंकर की पूजा और विधान संसार में कितना फल देने वाली है। एक एक तीर्थंकर के नाम का स्मरण, एक भगवान महावीर स्वामी के नाम का स्मरण, भगवान ऋषभदेव के नाम का स्मरण, अनंत अनंत संसार के संताप को दूर करने वाला, अनंत अनंत संसार में परिभ्रमण करने का विनाश करने वाला, अनंत अनंत संसार में संचित पापों का नाश करने वाला है। एक एक तीर्थंकर का केवल नाम मात्र स्मरण। नामापि पाति भवतो भवतो जगंती, आस्ताम तवस्त महिमा जिन संस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगंती। हे भगवान, आपकी स्तुति तो दूर ही रहे, आपका नाम ही संसार से पार करने वाला है, संसार के जीवों को पवित्र करने वाला है, उसकी रक्षा करने वाला है आदि। एक तीर्थंकर के एक स्तोत्र की रचना से मानतुंग ने 48 ताले तोड़ दिए, 48 ताले टूट गए आदि। एक स्तुति तीर्थंकर की रचते ही, पार्श्वनाथ की रचते ही पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हो गई। एक स्तुति चंदाप्रभु की रचते ही समुद्र भद्र के सामने चंदाप्रभु प्रकट हो गए। तो भव्यात नाम। और पुनः 24 तीर्थंकर की स्तुति, और पुनः 720 भगवंतों की स्तुति। कितने पुण्य का संचय, कितना महान हमारा सौभाग्य और आपका सौभाग्य। उनका विधान, उनकी पूजा, 30 24 विधान। ये इसमें 30 तो पूजाएं हैं, एक एक जयमालाओं में किसी में भगवंतों के गर्भ कल्याणक आदि कल्याणकों का सुंदर वर्णन है। पंच कल्याणकों का वर्णन, जन्म कल्याणक आदि का वैभव का वर्णन आदि। किन्हीं किन्हीं जयमालाओं में सिद्धांत है, किन्हीं में अध्यात्म है, किन्हीं में भगवंतों के गुणों का स्तवन है आदि। बहुत ही सुंदर। मैं इन जयमालाओं को कभी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ तो मन प्रसन्न हो जाता है। अस्वस्थ अवस्था में खासकर मैं इन पूजा की जयमालाओं को सुनने का एक मेरा अपना स्वभाव सा बना हुआ है। इनको सुनती हूँ तो मेरा रोग बीमारी अपने शांत हो जाती, मन शांत रहता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। होगा शरीर में रोग, आत्मा स्वस्थ है, भगवान आत्मा। व्याधि रोग इनकी उपशांति होती है। 30 24 720, 30 को 24 से गुणा करिए, 720 भगवान। इनकी पूजा, इनकी भक्ति, इनकी अर्घ, इनका स्तोत्र। मैंने इनका स्तोत्र भी, संक्षिप्त स्तोत्र भी बनाया है केवल नाम मात्र से, और विस्तृत स्तोत्र भी है 720 काव्यों में, 720 भगवंतों का स्तोत्र। 30 24 स्तोत्र भी है, बृहद लघु और विधान। ये विधान बहुत ही सुंदर है। कई बार मेरे से लोग प्रश्न करते हैं, ये 30 24 विधान क्या है, इसमें क्या विषय है, इसका क्या फल है। संसार में तीर्थंकर से बढ़कर पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, जिन पतयस्तत् प्रतिमास्तदालयास्तन्निषद्दिका स्थानानि ते ताश्च ते च तानि च भवन्तु भवघाते हेतवो भव्यानाम। श्री पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में कहा है,
मुझे ये श्लोक बहुत प्रिय है। इसी श्लोक, एक श्लोक को आधार बनाकर मैंने कल्पद्रुम विधान बनाया था। इसी श्लोक को आधार लेकर के एकदम सर्वश्रेष्ठ संसार में कौन है, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जिन पतया तीर्थंकर भगवान, उनसे श्रेष्ठ तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई नहीं है। उनका पुण्य, उनकी महिमा, उनके संवत्सरण का वैभव तीनों लोकों में, संसार में किसी के है ही नहीं, न हुआ है, न होता है, न होगा। तीर्थंकर भगवंतों का पुण्य, चक्रवर्ती की संपदा, नरकों में नारकियों का दुख आदि, ये सब मृत्यु का भय, ये सब अपने आप में विलक्षण है। उनसे बढ़कर फिर कोई और हो ही नहीं सकता। जिन पतिया पुनः तत्प्रतिमा, उनकी प्रतिमाएं अकृत्रिम कृत्रिम, अकृत्रिम प्रतिमाएं असंख्यातों हैं, और कृत्रिम प्रतिमाएं त्रिकाल की अपेक्षा लेंगे तो अनंतों कहीं जाएंगी। भूतकाल में अनंत, अनंत काल में अनंतों की भगवंतों की प्रतिमाएं लोगों ने बनाई हुए होंगी, आगे बनेंगी, और वर्तमान में संख्यातों हैं। तदालयास, उनके आलय माने मंदिर, जिन मंदिर संख्यातों हैं, कृत्रिम और अकृत्रिम असंख्यात हैं, जिनकी कि गौतम स्वामी ने वंदना की है चैत्य भक्ति में। सर्वप्रथम गौतम स्वामी ने चैत्य भक्ति में सब कुछ दे दिया। नव देवता से बढ़कर संसार में पूज्य कोई है ही नहीं, नव देवता से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, उससे सब आ गए। ये कभी फिर मैं इस पर प्रकाश डालूंगी। और चारों निकाय के देवों के यहाँ और मध्यलोक में जो अकृत्रिम कृत्रिम जिन मंदिर, सबकी वंदना की है गौतम स्वामी ने, बहुत ही सुंदर। तो भव्यात्माओं, तदालयास तन्निषद्ध का स्थान आनी, और उनके निषद्ध का स्थान क्या है? पंचकल्याणक तीर्थ और निषद्ध का स्थान है। पंचकल्याणक तीर्थ, और महापुरुषों ने जहाँ से मोक्ष प्राप्त किए, राम हणु सुग्रीव सुडील गौ गवाक्य नील महानील कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिर बंदोधर ध्यान। तुंगीगिरी पर्वत से श्री रामचंद्र आदिक, हनुमान आदिक 99 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं। सोनागिरी आदि से करोड़ों करोड़ों मुनि मोक्ष गए हैं। सोनागिर से 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए आदि। ऐसे निर्वाण भूमि, पवित्र और अतिशय क्षेत्र, और कल्याणकों से प्रसिद्ध भगवंतों की जन्मभूमि, उनकी महिमा क्या है? जहाँ तीर्थंकरों ने गर्भजन्म कल्याणक जिनके हुए, और अधिकतम तीर्थंकरों के जहाँ गर्भजन्म कल्याणक हुए, वहीं दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक हुए हैं। भगवान ऋषभदेव ने प्रयाग में दीक्षा ली और वहीं केवल ज्ञान हुआ। बाकी 4 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे, उनको वहीं दीक्षा ली, वहीं केवल ज्ञान हुआ। ऐसे इसका विस्तार तो आप सुनते रहते हैं। तो ये क्रम है वंदना का। सबसे प्रथम वंदनीय तीर्थंकर भगवान, महान आत्मा। आज हम मूर्तियों में भी तीर्थंकर भगवान की वंदना करते हैं। मुख्य रूप से भगवान महावीर की स्तुति पढ़ते हैं। कोई प्रतिमा की स्तुति अलग नहीं है, भगवंतों को लक्ष्य करके ही स्तुति है। चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति, चंद्रप्रभु की प्रतिमा को देखकर, चंद्रमा का चिन्ह देखकर, सिंह का चिन्ह देखकर भगवान महावीर की स्तुति पढ़ते हैं। सर्व का चिन्ह देखकर, फणा देखकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हैं। तो भव्यात्मा, तीर्थंकर भगवंतों का विधान, एक 24वीं विधान, उसकी अपने आप में महिमा है। और त्रिकाल 24वीं, 324वीं का विधान, वो भी मैंने बनाया है, उसकी महिमा। पुनः 20 तीर्थंकर विधान, जो आज विद्वान है 20 तीर्थंकर, कहाँ? यहाँ नहीं है, आपके विदेश क्षेत्रों में, जिनके संवत्सरण विद्वान, उनकी महिमा। पुनः 720 भगवंतों की महिमा। तो 720 तीर्थंकर भगवंतों का विधान अतिशयकारी, महान, प्रसिद्ध। इस विधान के करने वाले, कराने वाले, जो आनंद, जो आत्मा का आनंद अनुभव प्राप्त करेंगे और करते हैं, वो अपने आप में अचिंत्य है और अकथ्य।
जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। यह महान पुण्य को प्रदान करने वाला 30-24 विधान सचमुच में करने और कराने वालों के लिए बहुत ही मंगलकारी है, मंगलदायी है। 30-24 भगवंतों की महिमा परोक्ष में भी हम उन भूतकालीन वर्तमानकालीन तीर्थंकर तो हो चुके हैं, भविष्यकालीन जो होंगे भले ही उपलब्ध नहीं है, होंगे, लेकिन उनका विधान, क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने भी भविष्य तीर्थंकरों की पूजा की है, विराजमान किए हैं तीर्थंकर भगवान। भविष्यकालीन तीर्थंकरों की वंदना सभी महापुरुषों ने की है। अतीत अनागत वर्तमान कालत्य सिद्धाणम, अतीत अनागत और वर्तमान कालीन सिद्धों की वंदना श्री गौतम स्वामी ने की है। भूता अनागत वर्तमान समेत तेभ्यो जिनेभ्यो नमः, भूतकालीन वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन तीर्थंकरों की वंदना आचार्यों ने की है। तो हमारे और आपके जीवन में ये त्रिकाल चौबीसी से आगे बढ़कर 30-24 विधान और उनका स्तोत्र मंगलकारी हो। आप भी पढ़ें, पढ़ाएं, पूजन करें, विधान करें और कराएं। महान पुण्य का संचय करके अपने मानव जीवन को सार्थक करते हुए आत्मा को पुण्य पवित्र करें।